नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज अपनी जर्नी के बारे में और बहुत सारा चीज़ें बात करेंगे जो कामकाज के बारे में। तो मैं इस समय हूँ नेहरू पैलेस में गाइस, और नेहरू पैलेस बहुत बड़ा लैपटॉप कंपनी है। लैपटॉप का जो मार्केट कहते हैं ना, यही है नेहरू पैलेस। जो यहीं से जितना भी इंडिया में सबसे बड़ा लैपटॉप कंपनी का जो मेन है मार्केट, यही है दिल्ली में। दिल्ली में नेहरू पैलेस जो है लैपटॉप के लिए सबसे ज़्यादा मानी इलेक्ट्रिक मार्केट जो कहते हैं ना, जैसे करोल बाग वगैरह है, वैसे ये है नेहरू पैलेस। और नेहरू पैलेस में कैसे आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे कि मैं बचपना मेरा ना नेहरू पैलेस में ही बड़ा हुआ है। नेहरू पैलेस में ही बड़ा हुआ हूँ, हर गली हर रोड जानता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पारस सिनेमा हॉल है, इसी के पीछे खड़ा हूँ। हर सिनेमा शो, हर चीज, हर मतलब जितना भी शो लगता था ना सिनेमा के, हर सिनेमा देखा करता था मैं यहाँ से। यहाँ पे एक ये हो गया, और इसके साथ जब से सत्यम बना था ना नया शुरू में, तो भाई बहुत महंगा टिकट उसका था, इसका बहुत सस्ता था। तो जब मैं चला गया, जब बन रहा था, तो ये बना था 2009 में, 8 या 9 में सत्यम बना था। और मैं यहाँ पे 3-4 से ही रह रहा था, 4 से रह रहा हूँ दिल्ली में। तो और एक उस साइड था जो ग्रेटर क्लास में पीछे के साइड में 2 सिनेमा सपना। तो भाई बहुत ज्यादा मूवी वगैरह देखा करता है। मेरा बचपन से शौक दोस्तों एक ही चीज का रहा है, जो मूवी वगैरह देखने के, और मूवी वगैरह ही देखा करता था। तो जो भी शो लगता था ना, उस शो के लिए रात को काम करके मैं फ्री हो जाता था और शो देखने के लिए रेडी रहता था एनी टाइम। कालका जी मंदिर हो गया, इधर लोटस टेम्पल हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, जितनी पहाड़ी एरिया है जंगल झाड़ वाला, हर जगह जाकर बैठा करता था। क्योंकि मैं यही संतनगर में रहता था ना शुरू में, तो यहीं पे रहता था, तो हर चीज देखा करता था गाइस। और हर चीज घूमने निकलने के बहुत शौक था मुझे। मैं बाहर निकलता था घूमने के लिए, प्लस मूवी देखने के लिए। मैं यही सोचता था कब लगे मूवी। और जैसे मैं काम करता था ना, थोड़ा बहुत मेरे पास पैसे वैसे बचा करता था ना, तो उस पैसे को बचाता था हमेशा। 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये बचाता था हमेशा। कहीं ना कहीं किसी के सामान ला के दे दिया, 2 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये। मेरे पास इतनी ज़्यादा चिल्लर हुआ करता था। मैं घर जाता था ना, तो मेरे पास एक अनवारी था। अनवारी में मैं जिस यहाँ पे जो काम करता था ना, गेस्ट हाउस हॉस्टल में, हॉस्टल था वो गर्ल्स हॉस्टल, तो यहीं रहता था। और वहीं पे रहना खाना सब कुछ था वहीं पे। और गर्ल्स हॉस्टल में जानते दोस्तों, इतना सारा गर्ल्स वगैरह आता था ना, तो 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, पहले जब छोटे बच्चे हो ना, तो बहुत ज़्यादा कमाई होता था। और मेरा शौक था बचपन से ही कि 2 रुपये 5 रुपये जोड़ने के। गुल्लक तो नहीं, बस क्या करता था मैं, जो कपड़े वाला रैक होता है ना, उसी में रखा करता था मैं। मोबाइल के कवर के डब्बा रहता था, उसमें रखा करता था, और अपने कवर में बंद करके रखता था हमेशा। क्योंकि जो मालिक की तरफ से मिला था ना कवर वगैरह, तो उसी को मैं यूज करता था और उसी में सब कुछ रखता था। तो 1-1, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया हमेशा जमा करके जब भी घर जाता था, चाहे 200 या 500 या 1000 या 1500, 2000, 5000 ऐसे जमा करके हमेशा जाता था। मतलब इतना था चिल्लर वगैरह होता था। तो यहाँ पे जो रहता था ना मैं, तो हर सिनेमा शो देखता था। हर सिनेमा शो वगैरह देख के कालका जी मंदिर घूमने आता था, माता के दर्शन करने के लिए आता था। लोटस टेम्पल, पहाड़ पे जाके साइड में बैठा करता था, फोटो वोटो खींचने का बहुत शौक होता था। मोबाइल जो भी होता था, चाइना का मोबाइल शुरू में चलता था, चाइना का मोबाइल जो शुरू में चला था ना, उसी मोबाइल से मैं सारे शौक वगैरह मैं पूरी किया हूँ, उसी मोबाइल से सब कुछ किया हूँ। और वही मोबाइल से शुरुआत किया हूँ मैं, चाइना से ही शुरुआत किया था, जिसकी 5-5, 6-6 स्पीकर हुआ करता था उस समय शुरुआत में। तो उसके बाद धीरे धीरे 2011 में, 12 में सैमसंग वगैरह का मोबाइल लेने लग गया। जैसे जैसे मोबाइल, पहले आप लोग जानते थे कि सिंपल मोबाइल चलता था, सिंपल मोबाइल से ही मैं सब कुछ शुरुआत किया हूँ। अपनी जर्नी वगैरह सभी किया है शुरुआत। जो बाद में ना एंड्रॉयड वगैरह जब सिंपल आया था, सिंपल के बाद चाइना लिया, चाइना लेने के बाद फिर नोकिया फ़ोन आने लग गया, बहुत अच्छा मोबाइल, नोकिया का मोबाइल चलाने लग गया था। तो नोकिया चलाया, काफ़ी दिन चलाया नोकिया। बाद में सैमसंग वगैरह आया है। सैमसंग तो भाई जब आया है, सिस्टम अपडेट वगैरह करने लग गया गूगल वगैरह के, जब जाके नोकिया के मार्केट में गया। नोकिया पीछे इसलिए हट गया कि भाई नोकिया ने अपना अपडेट नहीं किया सिस्टम को। अगर अपडेट करता ना, तो नोकिया का कोई भी नहीं था। इतनी ठोस मजबूत मोबाइल जो था ना, नोकिया का ही था और किसी का नहीं था। तो जिसने नोकिया चलाया है, और चला ही होगा भाई सब, जिसको मोबाइल के शौक है। जो अब जो बड़े हो रहे बच्चे, तो उनको मिल लेना एंड्रॉइड वगैरह। जब शुरुआत से जब हमने चलाया है, और जो भाई लोग चलाया है शुरू में, तो उनको तो पता ही है कि लाइन फ़ोन क्या होता है,
और मोबाइल फ़ोन क्या था, सिंपल फ़ोन क्या था। अभी भी सिंपल फ़ोन चलता है, और ये नहीं कि नहीं चलता है, चलता है अभी भी। लेकिन दोस्तों पैसा के जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे आगे जाके फिर देखो, अभी हम एंड्रॉयड चला रहे, आगे जाके पता नहीं कौन सी फ़ोन चलेगा, ये कोई पता ही नहीं। तो ऐसे ही समय के हिसाब से हर चीज़ बदलता है और बदलता ही रहेगा। अभी हम सिर्फ 10,000 20,000 के सैमसंग चला रहे, आगे जाके कौन सी फ़ोन आएगा, टच दिखने, आगे पीछे दिखने वाले, बहुत बढ़िया। कुछ से कुछ टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा होते जा रहा है। देख लो जिमनी आ गया, MI क्या कहते हैं, जो फ़ोन को अब कुछ भी बोलते हैं बना कर देते हैं, कुछ भी करके देते हैं। तो ये सब चीज़ सब जो टेक्नोलॉजी ही आ रहे हैं, जिमनी वगैरह सब जो आ गया है, AI फ्यूचर वगैरह सब आ गया है, AI सिस्टम सब आ गया, खुद ही फ़ोन लगाओ, कॉल बात करो, हर चीज़ धीरे धीरे अपडेट हो रही है सब चीज़। तो आगे कोई पता नहीं। तो ऐसे इस समय मैं, आप लोग जानते हो कि मैं टैक्सी वगैरह चलाता हूँ, और टैक्सी चला के ही जो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये कमाता हूँ, वो कमा के अभी इस समय जितना भी पहले दोस्तों 8,000 10,000 5,000 मेरा सैलरी जो था ना, मैं शुरुआत में आया था ना, तो मैं 600 रुपये मेरा सैलरी था। 600 रुपये सैलरी से मैं काम करना शुरू किया था, और 600 रुपये सैलरी से काम करना शुरू किया था। उसमें भी बचता था पूरा 600 से 800 1000 1500 2000 2500 ऐसे मेरा सैलरी हुआ, और धीरे धीरे बढ़ता रहा, और धीरे धीरे बढ़ते तो भाई मैं जहाँ छोड़ा था तो 10-11 हज़ार रुपया, कितना 8,000 या 9,000 रुपये ऐसी कुछ सैलरी था, और उतने सैलरी में मैंने छोड़ दिया था वहाँ से कुछ गड़बड़ के चक्कर में। तो अभी दोस्तों गुड़गांव में रहता हूँ मैं अब, और गुड़गांव में रह के आप लोग जानते हो, वहाँ भी जोमेटो में काम किया हूँ, स्विगी में काम किया, ब्लैंकेट में काम किया, इंस्टामार्ट में काम किया, स्कूटी चलाया, राइडिंग का काम किया, लोगों को बैठाना, पैकेज वगैरह डिलीवरी किया, ठीक है। रात में भी करता था, दिन में भी करता था, नौकरी भी करता था, नौकरी भी करता हूँ अभी भी। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि एक ही काम करके मैं आगे बढ़ गया हूँ, काम सारा किया हूँ, काम करके ही आगे बढ़ रहा हूँ, और शुरू से ही मेहनत करता था और करता हूँ और करता रहूँगा, और ईमानदारी से ही किया, अभी तक कर रहा हूँ, और आगे का तो पता नहीं दोस्तों, जब तक जो हो तब तक तो भाई ईमानदारी से ही शुरू से किया हूँ काम काज। और अभी भी ओला उबर में काम करता हूँ, ओला उबर रैपिडो भारत टैक्सी, शुरू में ओला था, उबर था, तो बहुत अच्छा काम काज हुआ करता था। लेकिन इस समय भाई काम काज बहुत ज़्यादा मार्केट पिट गया है। पहले इंसेंटिव वगैरह बहुत अच्छा मिलता था उबर में, ओला में, इस सब चीज़ में, लेकिन अब जो है इंसेंटिव वगैरह के चक्कर तो दे ही नहीं रहे, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। रैपिडो जब से आया ना फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है काम काज के, लोग परेशान है, गाड़ी बहुत सारा निकल गया है, काम काज बिल्कुल भी नहीं मार्केट में, मतलब ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा है, काम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से अर्निंग नहीं है। कहते हैं ना, जब गाड़ी कम मिलता है तो अर्निंग ज़्यादा होता है, तो वैसे ये समझ लो, गाड़ी भी ज़्यादा है और अर्निंग भी कम मिलता है, तो इसी हिसाब से समझ लो, जो भी समझ लो, कंपनी की वजह से रेट कम मिल रहा है। कहीं ना कहीं भाई दिक्कत तो है ही सिस्टम में, सिस्टम की वजह से ही सब कुछ होता है, वैसे बिना सिस्टम के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अभी जैसे है, अब मैं तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, ना आप ठीक कर सकते हो। जो होना है आगे वो तो होगा ही, हमारे और आपके कहने से कभी ठीक नहीं होगा। तो भाई लोग कोई दिक्कत नहीं, जो होना है वो तो हम देखेंगे ही, और आप भी देखोगे जो भी होता है। और अभी मैं गुड़गांव में ही 3 ड्यूटी मारा था मैं रैपिडो में, जो 300 वाला 3 ड्यूटी 300 वाला मारा रैपिडो में गुड़गांव में ही। और गुड़गांव में ही सोच रहा था 2-4 ड्यूटी मारूंगा, जो 200-300 वाला मारो वही बहुत है। टाइम तो देखो 40 मिनट 50 मिनट लग ही जाता है, और गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा CNG फूकता है। इस समय 100 किलोमीटर गाड़ी चलाएं और 7 किलो गैस फूक गया, जो 650 को मैंने दिल्ली में गुड़गांव में डलवाया था कल रात को। 100 किलोमीटर गाड़ी चला के 7 किलो, समझ रहे हो आप? अब 7 किलो मतलब चलो कितना हो गया, 15 25 75 86 समझ लो, 16-17 का एवरेज दिया है गाड़ी। 16-17 से एवरेज में क्या होगा गाड़ी के, बताओ क्या कमाएगा, क्या बचाएगा बंदे। 600 का गैस लगाया हूँ, जिसमें 1500 रुपये का मैंने काम किया हूँ, समझ लो 1000 रुपये मेरा बचा है। 1600 रुपये काम किया हूँ, 1000 रुपये बचा है, उसमें क्या होगा। तो समय समय का बात है, कुछ नहीं, 1-आध महीना दिक्कत आता है। पिछले साल 2 साल 3 साल ना, मेरे को भी बहुत सारा डाउट फील होता था कि हाँ भाई मेरे गाड़ी में दिक्कत आ गया, CNG ज़्यादा फूकता है। उसके लिए मैं CNG फिल्टर चेंज करवा दिया, CNG पूरे सेट चेंज करवा दिया, सिलेंडर वगैरह साफ करवा दिया, माउंटेन वगैरह गरम फना, जो चीज़ मिस्त्री के पास जाओगे ना तो 10 तरीके की बीमारी बोलता है, और 10 तरीके की बीमारी में जब कुछ बोल देता है ना, तो आपके दिमाग में भटकता रहेगा। और
वो चीज़ लगेगा जब तक मैं चेंज करूँगा नहीं ना, तब तक मेरा मन ही नहीं वो भटक गया। तो वो सब चीज़ के चक्कर में मेरे को पास ऐसे जैसे जैसे बोलता था तो वैसे वैसे करता था, और वो सब चीज़ मैंने चेंज कर दिया। तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं, 1 साल भी देखा, 2 साल देखा, कोई फ़र्क नहीं समझ में आया था। लेकिन जब बाद में आखिर हमें भी समझ में आ गया कि देखो ये CNG के नहीं, ये मौसम के हिसाब से ही होता है। जैसे अभी मौसम है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी के चक्कर में CNG ज़्यादा यूज होता है। देखो AC चलता ही रहता लगातार 2 या 3 पे 4 पे, तो अभी भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे चलाना कोशिश करता हूँ CNG, 2 पे चलाना चाहता हूँ CNG। और 2 पे चलाता हूँ तो समझ लो बढ़िया चलता है। लेकिन फिर भी जब कस्टमर बैठता है ना तो बोलता है 3 पे चलाने के लिए, 4 पे चलाने के लिए, थोड़ी देर चला दो उसके बाद कम कर दो। लेकिन भाई कस्टमर को थोड़ी मतलब होता है कि CNG ज़्यादा फूक रहे कम फूक रहे। तो इसी के लेके दोस्तों अब एक रैपिडो में राइड लेके आया हूँ। 3 राइड तो मैंने वहीं मारा था छोटा छोटा, चौथा राइड मैं लेके आया हूँ 600 रुपये, 650 का राइड था, 650 का राइड लेके आया हूँ। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया नेहरू प्लेस में, और कल रात वाला जो मैंने CNG डलवाया था वो ख़त्म हो गया, और मैं दोबारा CNG के लाइन में लगा हूँ। अभी नेहरू प्लेस के सामने ही जो मोदी टावर है उसके सामने लगा है, जो अभी CNG पंप पे लगा हूँ। 2 पंप यहाँ पे है, लेकिन एक IGL वाला है तो इस पे लगा हूँ मैं अभी। अब देखो CNG डलवाने के बाद 100 किलोमीटर ही चलता है गाड़ी, ज़्यादा भी 100-110 चला लो, उससे ज़्यादा नहीं चल पाता है, तो ख़त्म हो जाता है CNG। देखो मेरे गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, बाकी औरों को गाड़ी 150 चल जाता होगा, 130-140 चल जाता होगा। और गाड़ी है उसमें सर 2 लीटर ज़्यादा आता है गैस, तो चलो उसका गाड़ी चल जाता है 150 प्लस चल जाता है, 180 भी चल जाता है। नया नया गाड़ी सब है। अब जो 3 सिलेंडर गाड़ी आ रहा है, 3 सिलेंडर गाड़ी में CNG थोड़ा ज़्यादा लगता है CNG थोड़ा ज़्यादा लगता है, ज़्यादा मतलब आता भी है और एवरेज भी अच्छा आता है। जैसे नया वाला डिजायर आया, नया वाला डिजायर में 30, 32, 35 की एवरेज देता है। चलो कितना भी कम देगा ना, तो उसमें करीब आपको 25, 26, 27 तो देगा ही देगा। 25, 26 भी बहुत होता है गर्मी के समय में। भाई एक बार टंकी में डलवाएगा तो 150, 180 किलोमीटर आराम से चलेगा, आराम से चलता है। तो अभी देखो दोस्तों, आप लोग जानेंगे काम काज के कैसे क्या सिस्टम है, और मेरी जर्नी तो आप लोग देख ही लिए कि हमें बता ही दिया कि हाँ भाई दिल्ली में रहता था काफ़ी साल, 5-6 साल 7 साल दिल्ली में रहा हूँ। उसके बाद मैं 2011-12 से गुड़गांव शिफ्ट हो गया हूँ। गुड़गांव में ही अब मेरे को करीब हो गया 15 साल से प्लस हो गया, गुड़गांव में भी 15-16 साल समझ लो। तो बचपन आप ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, जितना भी हूँ बस शहर में आके थोड़ा बहुत सीखा हूँ, पढ़ा हूँ प्राइवेट में। तो जो भी समझो अभी इस समय जो भी मकान पे हो, बस मेहनत की वजह से, मेहनत की बदौलत और अपने दिमाग लगाने की बदौलत, और आप लोगों के साथ बात विचार करता हूँ बस इसी चीज़ की वजह से। और जो भी है देखो दोस्तों, जो जिसको किस्मत में होता है वो तो कोई नहीं मिटता है, लेकिन फिर भी तो दोस्तों अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।